नमस्कार। इस बार सच्ची मुठभेड़ के फेसबुक पेज पर हम आपके लिए लाए हैं लालित्य ललित के व्यंग्य संग्रह की समीक्षा। इस व्यंग्य संग्रह का संपादन किया है भारती ने और समीक्षक है वरिष्ठ साहित्यकार सुदर्शन वशिष्ठ। चर्चित कवि और व्यंग्यकार लालित्य ललित का जन्म दिल्ली में हुआ। बचपन से ही ललित को साहित्य में विशेष लगाव रहा। आपके व्यंग्य देश की विभिन्न भाषाओं में अनुदित किए गए हैं, जिनमें मलयालम, तेलुगु, तमिल, उड़िया, बंगाली, पंजाबी और अंग्रेजी भाषाएं सम्मिलित हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में जिंदगी तेरे नाम डार्लिंग, बिलायत राम पांडे, हम चंदन तुम पानी, पांडे जी की अजब गजब दुनिया, कोरोना, तुम कब आओगे आदि 36 के लगभग व्यंग्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त 62 काव्य संग्रह और नवशाक्षरों के लिए पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। ललित जी को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है, जिनमें हिंदी अकादमी से 2 बार श्रेष्ठ कवि सम्मान, रविंद्र त्यागी युवा सम्मान और अन्य कई सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। लालित्य ललित 10 से अधिक पुस्तकों का संपादन भी कर चुके हैं और ख्याति लब्ध साहित्यकार हैं। समीक्षाधीन काव्य संग्रह लालित्य ललित के चुनिंदा व्यंग्य का संपादन सुश्री जया भारती ने किया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की शोध छात्रा है। लालित्य इस समय नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से भी जुड़े हुए हैं। तो आइए सुनते हैं लालित्य ललित के चुनिंदा व्यंग्य संग्रह की समीक्षा, जिसका संपादन किया है जया भारती ने और समीक्षक हैं सुदर्शन वशिष्ठ। सभी को नमस्कार। सच्ची मुठभेड़ के YouTube चैनल और फेसबुक चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं सुदर्शन वशिष्ठ हिमाचल प्रदेश शिमला से आज आपके समक्ष व्यंग्य पर कुछ बात करूंगा और इस बात का बहाना है लालित्य ललित के चुनिंदा व्यंग्य संकलन पर, जो इसी वर्ष छपा है स्वतंत्र प्रकाशन से, और इसका संपादन किया है भारती जी ने, जो हिमाचल प्रदेश शोध छात्रा के रूप में कार्य कर रही हैं। लालित्य ललित चुनिंदा व्यंग्य में इन्होंने इनके अनेक व्यंग्य संकलनों में से कुछ चुनिंदा रचनाओं को लिया है। विशेषकर ये ऐसी रचनाएं हैं जिनमें व्यंग्यकार ने अपने को पांडे जी कहकर संबोधित किया है और पांडे जी के नाम से जितने व्यंग्य लिखे हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, व्यंग्य आजकल बहुत ही प्रचलित विधा के रूप में मानी जा रही है। बहुत पहले इसे कभी हास्य, कभी केवल व्यंग्य, कभी हास्य व्यंग्य, कभी हास्य परिहास के रूप में जाना जाता था और सभी पत्र पत्रिकाओं में बहुत पुराने समय से व्यंग्य को स्थान मिलता रहा है। हमारे पुराने लेखक राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, भारतेंदु या आदि पहले व्यंग्य नाटिकाएं भी लिखा करते थे, जिनको भी पत्रिकाओं में स्थान मिलता था। दूसरे साहित्यकारों की बात करें तो भारतेंदु के साथ साथ पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने भी बहुत ही मारक व्यंग्य लिखे, जिनमें कछुआ, धर्म, पुरानी पगड़ी आदि विशेष रूप से उद्धृत किए जा सकते हैं। वास्तव में व्यंग्य विधा अब लगभग स्थापित हो चुकी है, लेकिन इसके विषय में पिछले सालों से एक भ्रम
बनता रहा है कि क्या व्यंग भी साहित्य की कोई विधा है। बहुत से आलोचक इसे विधा मानने से कतराते रहे, लेकिन व्यंग्यकारों ने अपनी रचनाएं धर्मयुग से लेकर देते हुए इस विधा को चलाए रखा। अभी पिछले ही कुछ वर्षों की बात करें तो व्यंग को स्थापित करने में हमारे व्यंग्यकार जैसे प्रेम जन्मेजय जैसे, उनमें ललित लालित्य भी शामिल हैं। इन लोगों ने, हरीश नवल हैं, ज्ञान चतुर्वेदी हैं, इन लोगों ने व्यंग को आगे बढ़ाने में बहुत काम किया और अब बहुत सी पुस्तकें व्यंग की प्रकाशन में आ रही हैं। बहुत से व्यंग के सेमिनार हो रहे हैं और लगभग हर पत्रिका में व्यंग, हर अखबार में व्यंग तो आता ही है। व्यंग की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि व्यंग एक बिल्कुल सीधी विधा है जिसमें व्यंग्यकार जो भी बात कहता है वो सीधे तौर पर कहता है, बिना किसी हेर फेर के उसे अपना मंतव्य स्पष्ट करना पड़ता है। और व्यंग हमेशा व्यवस्था विरोधी रहा है, तभी उसे व्यंग कहा जा सकता है। दूसरी बात जो इन दिनों व्यंग के बारे में खास देखने में आई है कि व्यंग मात्र लोक मनोरंजन का एक साधन नहीं है, बल्कि व्यंग एक विचार भी है और उस विचार के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बातें व्यंग द्वारा कही जा रही हैं। और पिछले कुछ दिनों में व्यंग को एक विचार के रूप में लेकर समाज की समस्याओं को उठाया जा रहा है। इसी तरह ललित ने भी अपने समाज की तमाम समस्याओं को उठाते हुए समाज के हर वर्ग को लेते हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो समाज में फैली कुरीतियाँ हो, या और किसी तरह का जो एक विद्रूप भाव हमारे समाज में, हमारी जो एक परिपाटी है, हमारा जो एक राजनीतिक ढांचा है, उसमें देखने को मिलता है। उन समस्याओं को उठाकर व्यंग को लिखा जा रहा है। लालित्य बहुत व्यंग लिखते हैं, साथ ही बहुत सी कविताएं भी लिखते हैं। इनके लगभग 36 व्यंग संकलन आज तक आ चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत से बड़े बड़े संपादन भी किए हैं व्यंग्यकारों के, जिसमें 251 श्रेष्ठ व्यंग्यकार जो अंतर्राष्ट्रीय व्यंग संग्रह है, और इस तरह और भी बहुत से व्यंग संकलन इन्होंने निकाले हैं, जिनमें देश भर के ही नहीं बल्कि विदेशों के व्यंग्यकारों को भी लिया है। वास्तव में व्यंग कोई आसान विधा नहीं है, जैसा कि हमें प्रायः सोचते हैं, लेकिन अगर सही व्यंग लिखनी हो तो ये बहुत ही कठिन विधा है, क्योंकि व्यंग का सीधा साक्षात्कार आज के समाज से होता है, आज के लोगों से होता है, आज के राजनेताओं से होता है, और जो भी हमारी व्यवस्था को चलाते हैं उन सब से व्यंग्यकार साक्षात्कार करता है। इसलिए अपनी बात को व्यंग के माध्यम से बहुत ही प्रभावी ढंग से सीधे सीधे कह देना कोई आसान काम नहीं है, जिसमें ललित लालित्य सिद्धहस्त हैं। और लगातार व्यंग लिखते हुए इन्होंने पांडे जी जो इनका पात्र है उसके माध्यम से समाज की हर वर्ग की समस्याओं को पाठकों के सामने रखा है। इसके साथ साथ बहुत से पात्र जैसे लपकू राम, दगड़ू, चेला राम, राम खिलावन, राम प्यारी, मनसुख राम, राधे लाल, गजोधर आदि के माध्यम से जो आम आदमी हैं उनके माध्यम से इन्होंने सारी समाज की समस्याओं को उठाया है। प्रस्तुत जो व्यंग संग्रह है इसमें भी पांडे जी के माध्यम से जितने व्यंग इन्होंने लिखे हैं उनको लिया गया है। इस तरह एक अलग संपादक की दृष्टि भी इसमें हमें दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि पांडे जी के नाम से जो लालित्य जी ने एक व्यंग की विधा अपने लिए चलाई है उसका एक स्पष्ट और सीधा स्वरूप हमें देखने को मिलता है। जैसे पांडे जी और सुबह की सैर का चस्का, पांडे जी और दुनियावी झोल, पांडे जी की हरिद्वार यात्रा, पांडे जी नवरात्रे और सामाजिक टंटे, पांडे जी और उनका कुर्ता, पांडे जी
फितूर और आदर्शवाद का झंडा आदि अनेक विषयों को इन्होंने पांडे जी नामक पात्र के माध्यम से लिया है। और यही इस संग्रह की विशेषता है कि पांडे जी को आधार मानकर जो इन्होंने व्यंग रचना की है उस सब का एक संपूर्ण रूप हमें इस संग्रह में देखने को मिलता है। लालित्य जी की व्यंग की जो विशेषताएं हैं, खासकर जो हमें इन्हें और व्यंग्यकारों से हटकर देखने को मिलती हैं, वे हैं कि पहला तो इन्होंने बिल्कुल परंपरा से हटकर व्यंग लिखे हैं और इनको अपने समाज से, अपने आसपास के जीवन से उठाया है। दूसरी विशेषता ये है कि बहुत ही साधारण और सरल बोलचाल की भाषा में इन्होंने बात कही है और आम बोलचाल की भाषा में ये बहुत बार बड़ी बात कह जाते हैं। तीसरी विशेषता ये है कि जो कि व्यंग की एक आवश्यक पूर्ति भी करती है कि मनोरंजन के साथ हमेशा एक चिकोटी काटते हैं, पाठक को भी और जिस पर व्यंग लिखा है उस पर भी। उसके साथ साथ इनके व्यंग में एक कथा तत्व या कथात्मकता भी देखने को मिलती है, एक किस्सा गोई भी मिलती है। और विशेष बात यह है कि इन्होंने अपने व्यंग में कविता का प्रयोग भी जगह जगह किया है। अपनी भाषा शैली अलग सर्जित कर इन्होंने एक चुटीली भाषा में व्यंग की बात की है और इन व्यंग्यों के माध्यम से चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे कार्यालय की व्यवस्था हो, चाहे समाज की व्यवस्था हो, ऊंच नीच हो, जाति प्रथा हो, जो भेदभाव है आदमी आदमी के बीच और समाज में जितनी भी कुरीतियाँ व्याप्त हैं आजकल, उन सबको इन्होंने व्यंग के माध्यम से उठाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके और इस तरह के साधारण विषयों को भी उठाते हुए भी बहुत गहरी बात कह जाना इनके व्यंग की विशेषता है। और हंसी हंसी में जो ये बात कह जाते हैं वो समाज की जो गहरी से गहरी समस्याएं हैं उनको भी इन्होंने उनके माध्यम से उठाया है। और किस्सा गोई के माध्यम से जो ज़िंदगी के किस्से हैं या जो उनके व्यंग्यों में किस्से और कहानियाँ हैं, जो जीवन के नए अध्याय हैं, उन सबको इन्होंने अपने व्यंग के माध्यम से इस पुस्तक में उठाया है। ज़िंदगी के टोटके हैं, ज़िंदगी के किस्से हैं, सामाजिक टंटे हैं और जीवन के नए अध्याय हैं या जो होली के मूड में कोई बात कही जाती है, उस तरह की बात लेकर भी इन्होंने बहुत ही हल्की फुल्की भाषा में जो एक भारी बात इन व्यंग्यों के माध्यम से की है। वास्तव में लालित्य इसमें व्यंग्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है और लगातार ये अपनी व्यंग रचनाएं दिए जा रहे हैं और हर वर्ष में इनकी एक या दो इससे भी अधिक पुस्तकें जो केवल व्यंग की होते हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, जिससे व्यंग की विधा जो है वो आम लोगों में फैल भी रही है, लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं और एक तरह से साहित्य में जो व्यंग की पैठ होनी चाहिए उसका भी एक आलोचनात्मक विवरण या आलोचनात्मक पैठ इन्होंने की है, क्योंकि इनके व्यंग्यों पर बहुत से शोध छात्र पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या कईयों ने हासिल भी कर रही है। इससे ये स्पष्ट है कि व्यंग की विधा को स्थापित करने में लालित्य का एक विशेष स्थान है और जिस तरह लगातार अनवरत रूप से ये केवल व्यंग लिखने में ही लगे हैं, उससे भी इनका समर्पित भाव व्यंग के प्रति, इस विधा के प्रति हमें दिखलाई पड़ता है। और
लगभग हर रोज इनका एक व्यंग छपता है किसी न किसी अखबार में। इससे भी ये स्पष्ट है कि कितना गतिशील ये व्यंग को लिखने में है और कितने समर्पित इस विधा के प्रति है, क्योंकि साहित्य में विधाएं तो बहुत सी हैं जिनमें व्यक्ति लिख सकता है, लेकिन केवल एक विधा को साध कर, एक विधा को पकड़कर उसी पर लगातार लिखे जाना ये कोई छोटी बात नहीं है, जिसमें व्यंग लिखने की एक ललक है और जिसमें व्यंग लिखने का एक मादा भी है, एक योग्यता भी है, वही ऐसा काम कर सकता है। इस दृष्टि से लालित्य ललित का ये पुस्तक जिसमें इनके चुनिंदा व्यंग दिए गए हैं, निश्चित रूप से साहित्य जगत में एक उपलब्धि मानी जाएगी और इसका व्यापक स्वागत भी किया जाएगा। धन्यवाद।